जय श्री राधे राधे, जय श्री हरिवंश महाप्रभु। तो आज ब्रह्म वैवर्त पुराण का अध्याय नंबर 2 है। और अध्याय नंबर 2 में जो गोलोक, वैकुंठ लोक और शिवलोक तीनों की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसमें गोलोक में जो श्याम सुंदर हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले अध्याय में आपको बताया था कि सूत जी और सोनक जी के बीच में वार्तालाप चल रही थी। उन्होंने जब प्रश्न किए तब उन्होंने जवाब दिया। तो सोनक जी पूछते हैं, हे सूतनंदन, आपने कौन सा परम अद्भुत अपूर्व और अभिष्ट पुराण सुना है? कि आपने ऐसा कौन सा पुराण सुना जिसमें अद्भुत अपूर्व अद्भुत ज्ञान भरा पड़ा हो? तो उसे आप विस्तार पूर्वक कहिए। पहले परम उत्तम ब्रह्मखंड की कथा आप सुनाइए। तो यहाँ पर सोती ने कहा, सोती कौन है? जो सूत जी हैं, तो वो है। तो कहते कि मैं सर्वप्रथम अमित तेजस्वी गुरुदेव व्यास जी के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। उसके बाद श्री हरि को मैं संपूर्ण देवताओं को और ब्राह्मणों को प्रणाम करके सनातन धर्मों को का वर्णन करता हूँ। मैंने व्यास जी के मुख से जिस सर्वोत्तम ब्रह्मा खंड को सुना था, वह अज्ञानंधकार का विनाशक और ज्ञान मार्ग का प्रकाशक है। हे ब्राह्मण, पूर्ववर्ती परलय काल में केवल ज्योतिष पक्षु प्रकाशित होता है, जिसका प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान है। यह ज्योतिर्मंडल नित्य है और वही असंख्य विश्व कारण है। इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अगर आप घर पर हो, शुभ कार्य कर रहे हो, तो अपने गुरु, अपने भगवान, अपने इष्ट का नाम लेकर ही उसका कार्य कीजिए, ताकि वह कार्य शुभ ही शुभ हो। और यहाँ पे कहते हैं वह ज्योतिर्मंडल भी नित्य है और वही असंख्य विश्व का कारण है। वह स्वेच्छा में रूपधारी सर्वव्यापी परमात्मा का परम उज्ज्वल तेज है। उस तेज के भीतर मनोहर रूप में तीनों लोक विद्यमान है। हे विप्रवर, तीनों लोकों के ऊपर गोलोक धाम है, जो परमेश्वर के समान ही बड़ा ही नित्य है। उसकी लंबाई और चौड़ाई 3 करोड़ योजन है गोलोक की। वह सब और मंडलाकार में फैला हुआ है। परम महान तेज है उसका स्वरूप है। उस चिन्मय लोकों की भूमि भी रत्नमयी है। योगियों को स्वप्न में भी उसका दर्शन नहीं होता। जो बड़े बड़े योगी होते हैं तो उनको भी स्वप्न में भी उनका दर्शन नहीं होता गोलोक का। परंतु वैष्णव भक्तजन भगवान की कृपा से उसको प्रत्यक्ष देखते हैं और वहां जाते हैं। और अप्राकृत आकाश अथवा परम व्योम में स्थित हुए इस श्रेष्ठ धाम को परमात्मा ने अपनी योग शक्ति से धारण कर रखा है। वहाँ आदि व्याधि जरा मृत्यु होती है, शोक, डर और भय, तो इन चीज़ों का वहाँ पर प्रवेश नहीं होता। उच्च कोटि के दिव्य रत्नों द्वारा रचित असंख्य भवन, मतलब उस भवन में रत्नों के द्वारा अब और से सब लोगों की शोभा बढ़ाते उस लोक की। परले लोक में वहाँ केवल श्री कृष्ण ही रहते हैं और सृष्टि काल में वह गोप गोपियों से भरा रहता है। गोलोक से नीचे 50 करोड़ योजन दूर दक्षिण भाग में वैकुंठ लोक और वाम भाग में शिवलोक है। ये दोनों लोक भी गोलोक के समान ही परम मनोहर और तेजस्वी हैं। मंडलाकार वैकुंठ लोक का विस्तार 1 करोड़ योजन है। वहाँ भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण जी सदा विराजमान रहते हैं। उनके साथ उनके 4 भुजा वाले पार्षद भी रहते हैं। वैकुंठ लोक भी जरा मृत्यु आदि से रहित है, किसी की मृत्यु नहीं होती। उसके वाम भाग में शिवलोक है, जिसका विस्तार 1 करोड़ योजन बताया गया है। वहाँ पार्षदों सहित भगवान शिव विराजमान हैं। गोलोक के भीतर अत्यंत मनोहर ज्योति है, जो परम हृदय जानक तथा नित्य परमानंद की प्राप्ति का कारण है। योगी जन योग एवं ज्ञान दृष्टि से सदा उसी का चिंतन करते हैं। वह ज्योति ही परमानंदायक निराकार एवं परात्पर ब्रह्मा है। उस ब्रह्मा ज्योति के भीतर अत्यंत मनोहर रूप सुशोभित है, जो नूतन जलधर के समान श्याम है। उसके नेत्र लाल कमल के समान प्रफुल्ल दिखाई देते हैं। उसका निर्मल मुख शरत पूर्णिमा चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत करने वाला है। उसके रूप लावण्य पर करोड़ों कामदेव न्योछावर किए जा सकते हैं। वह मनोहर रूप लीलाओं का धाम है। उसके 2 भुजाएं हैं, एक हाथ में मुरली सुशोभित करती है और अधरों पर मंद मंद मुस्कान खेलती रहती है। उसके श्री अंग दिव्य रेशमी पीताम्बर से आवृत हैं और सुंदर रत्न में से यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जिक्र हो रहा है। यहाँ पे सुंदर रत्न में आभूषणों के समुदाय उसके अलंकार हैं और वे भक्त वत्सल हैं। उसके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित तथा कस्तूरी और कुमकुम से अलंकृत हैं। उनके जो संपूर्ण अंग पर चंदन ही चंदन है, कस्तूरी कुमकुम से भरा पड़ा है। उसका श्री वत्स भूषित वक्षस्थल कांतिमान कौस्तुभ से प्रकाशित है। मस्तक पर उत्तम रत्नों के सार तत्वों से रचित किरीट मुकुट है, वो जगमगाते रहते हैं। वह श्याम सुंदर पुरुष रत्न में सिंहासन पर आसीन है और तथा आजानुलंबिनी वनमाला उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वनमाला का नाम है यहाँ पे आजानुलंबिनी, उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उसी को परम ब्रह्मा परमात्मा और सनातन भगवान कहते हैं। वे भगवान स्वेच्छा में रूपधारी
खुद की इच्छा से रूप धर लेते हैं, रूपधारी हैं, सबके आदि कारण सर्वाधार और परमात्मा है। उनकी नित्य किशोर अवस्था रहती है, सदा सदा के उनकी किशोर अवस्था रहती है, किशोर अवस्था रहती है। वे सदा गोप वेश धारण करते रहते हैं, गोपियों के जैसे गोपियों का तो वेश था उसी प्रकार वो वेश धारण करते रहते हैं। करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न है और अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आकुल रहते हैं कि कोई मेरा ऐसा भक्त मेरे को दिख जाए जिस पर मैं अपनी कृपा बरसा सकूं, तो बड़े ही आतुर रहते हैं। वे ही निर्विकार परिपूर्णतमा और सर्वव्यापी परमेश्वर है, सब कुछ जानते हैं वो परमेश्वर हैं। वे ही रास मंडल में विराजमान शांत चित्त परम मनोहर रासेश्वर हैं, मंगलाकारी, मंगल योगे और मंगलमय और मंगलदाता हैं, परमानंद के बीज, सत्य, अक्षर तथा अविनाशी हैं, संपूर्ण सिद्धियों के जो स्वामी हैं, सर्व सिद्ध स्वरूप हैं तथा सिद्धियों के दाता हैं, जो प्रकृति से भरे विराजमान हैं, ईश्वर, निर्गुण, नित्य, विग्रह, आदि पुरुष और अव्यक्त हैं। बहुत से नामों द्वारा उन्हीं को ही पुकारा जाता है। अब कृष्ण भगवान के कितने करोड़ों नाम हैं जो हमें भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं उनको भी नहीं पता है। इतने करोड़ों से भी 5 करोड़ नाम है भगवान श्री कृष्ण के, क्योंकि उन्होंने इनकी लीलाएं, छोटी छोटी लीलाएं भी उनका नाम पड़ जाता था। ऐसे हमारी भगवान श्री कृष्ण तो बहुसंख्य पुरुषों ने स्त्रोतों के द्वारा उनका सत्वन किया। वे सत्य, स्वतंत्र और एक परमात्मा स्वरूप, शांत तथा सबके परम आश्रय हैं। शांत चित वैष्णव वंजन उन्हीं का ही ध्यान करते हैं। जो वैष्णव लोग होते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं की भक्ति में ही खोए रहते हैं। ऐसा रूप धारण करने वाले उन एकमात्र भगवान ने प्रलय काल में दिशाओं और आकाश के साथ संपूर्ण विश्व को शून्य रूप में देखा था। तो ब्रह्मखंड का जो हमारा अध्याय नंबर 2 है, यहीं पर समापन होता है। प्रेम से बोले श्री राधे राधे। जय श्री हरिवंश महाप्रभु।